नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज एक हम अलग ही टॉपिक लेकर आए हैं, आप सबके साथ शेयर करेंगे उसको पूरे डिटेल में। तो कंटिन्यू हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा कंट्रोलर या इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी या फिर आपको एसी से रिलेटेड अगर रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो हमारे ये जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है 9771652291, इस पर कॉल करिए और आपको उस पर सारे डिटेल बताया जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं इसका पीडीएफ, जो मैंने एक पीडीएफ यहाँ पे तैयार करके रखा है। व्हाट इज सीमोस सेटअप इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सीमोस सेटअप, पहले तो हम जानेंगे कि सीमोस का सही उच्चारण क्या है, सही नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। लोग ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीमोस खराब है, सीमोस बैटरी ये है। नहीं, पहले उसके बारे में आप जानिए क्योंकि सीमोस का पूरा नाम कैसे पड़ा। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे जो स्क्रॉल हो रहा है, व्हाट इज सीमोस सेटअप इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सीमोस क्या है कंप्यूटर में, ठीक है। व्हाट इज, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी सीमोस सेटिंग, सीमोस बैटरी इन कंप्यूटर। अब आ जाते हैं इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए कि एक्चुअली सीमोस जो होता है ये कैसे होता है और क्या होता है, किस काम के लिए होता है। इसमें आपको पूरे डिटेल में हम बताने वाले हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। व्हाट इज सीमोस सेटअप इन टेक्नोलॉजी, अगर इसका बात देखा जाए तो ये कंप्लीट रूप से यानी सीमोस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी सीमोस जो नाम है वो एकदम शॉर्ट फॉर्म है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर शॉर्ट फॉर्म है कॉम्पेल्ट, जिसका जैसे CMOS, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये पूरा इसका नाम हो गया। क्या नाम हुआ जी? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमोस का पूरा नाम होता है। और इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है, जिसको जो प्रोनाउंस किया जाता है सी और मोस, इन दोनों को मिला के सीमोस बन गया। तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं CMOS, सीमोस डायरेक्ट बोलते हैं। पर अगर वो सही तरीका से देखा जाए तो इसका जो प्रोनाउंस होता है SEE/मोस, सीमोस, ओके। तो यहाँ पे सीमोस। अब इसमें क्या होता है कि अब देखेंगे सीमोस बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले में सेमीकंडक्टर है। सीमोस जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। सीमोस में दो तरह, एक होता है NMOS यानी नेगेटिव पोलरिटी एंड PMOS पॉजिटिव पोलरिटी। मतलब इसमें दो टाइप होते हैं। टाइप्स का मतलब कि दो सतह होते हैं, एक साइड वो नेगेटिव होता है, दूसरे साइड पॉजिटिव होता है। उसी को बोला जाता है NMOS और PMOS। PMOS मतलब नेगेटिव पोलरिटी, यानी जिस साइड नेगेटिव उसका पोल है, पॉजिटिव पोलरिटी जिस साइड उसका पॉजिटिव पोल है, ठीक है। नेगेटिव पोलरिटी सर्किट यूज करता है, लेकिन एट एनी गिव टाइम एक बार में इसमें से एक ही सर्किट टाइप ऑन रहता है, ठीक है। सीमोस चिप को कम पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ये बैटरी पावरेड डिवाइस में ज़्यादा यूज आती है, जैसे कि पोर्टेबल, जैसे कि यहाँ पे चल गया हम पावर होती है, जैसे कि बैटरी पावर डिवाइस में ज़्यादा यूज आती है, जैसे कि पोर्टेबल कंप्यूटर, जैसे कि आप मान लें कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, या फिर और भी जो डिवाइसें हैं जो डेट एंड टाइम को कंटिन्यू अपडेट करके रखती हैं, वहाँ पे आपको सीमोस का जरूर, जैसे हमारा मोबाइल हो गया तो उसमें भी सीमोस का काम जो है, हमारा जो बैटरी होता है वही काम करता है, ठीक है। तो मोस्टली सीमोस का जो देखेंगे CR जो ये नंबर होता है 3 वोल्ट की सेल होती है। इसका तो मैं डायग्राम अभी आपको यहाँ पे बना के दिखा दूंगा, फिर उसके बाद पहले तो इसकी जानकारियाँ मैं आपको बता दूँ। तो आते हैं यहाँ पे, इस प्रकार सीमोस कंप्यूटर बोर्ड पर बैटरी पावरेड सेमीकंडक्टर चिप होती है जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। यह सिस्टम टाइम और डेट से लेकर कंप्यूटर के सिस्टम हार्डवेयर सेटिंग तक हो सकती है, यानी ये जो स्टोर करने का काम करता है सेटिंग को, जैसे कि डेट एंड टाइम को स्टोर कर रखता है, और सिस्टम के हार्डवेयर सेटिंग जो होता है उसको भी क्या होता है फिक्स करके रख सकता है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज करती है, ठीक है। अब देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ें क्लास में नहीं मिलता है, तो
इसलिए मैं आपको क्लास में कई बार बोलता हूँ कि आप हमारा जो यूट्यूब पे वीडियो है उसको भी वॉच करिए। अगर आप सीमोस सेटिंग पढ़ लिए, सीमोस से रिलेटेड आप सेक्शन पढ़ लिए, तो एक बार आके आप इस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बायोस, तो जैसे सीमोस में जो स्टोर होता है, तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस इसमें से स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। बायोस तुरंत उसके अंदर डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर क्या क्या ये स्टोर करके रखा है। सीमोस बैटरी का स्टैंडर्ड लाइफ टाइम अप्रॉक्स 10 साल तक हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 10 साल होता है, 10 साल तक हो सकता है, लेकिन यह कंप्यूटर के यूज और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। 2 साल में भी खराब हो सकता है, 3 साल में खराब हो सकता है। अगर चिप खराब हो गया तो बहुत जल्द आपका सीमोस बैटरी ख़त्म होना चालू हो जाएगा, ड्रेन होना चालू हो जाएगा। अगर सीमोस बैटरी फेल हो जाती है तो सिस्टम सेटिंग प्रॉब्लम आ सकता है, डेट एंड टाइम से सेव नहीं होगा, डेट एंड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। ज़्यादातर टाइम तक कंप्यूटर अगर ऑफ रहता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मैं बता दूं तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ कि सीमोस सेटिंग का डायग्राम कैसे होता है, सीमोस जो होता है मदरबोर्ड में कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा इसका पेन जो होता है वो लाता हूँ, फिर मैं आपको तो देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक कलम जो है ये हमारा आ गया है राइट वाला, और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दूँ। ये हम इमेज कर देते हैं, एक मैं आपको बना देता हूँ। जैसे कि देखेंगे ये हमारा पेन आ गया, ये कलर हो गया। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ, इस पर एक ब्लू कलर का ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे डायोड लगा होता है। ठीक है, इस तरह से एक डायोड लगा होता है जी। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो हमारे चैनल पर जाएंगे, आरटीसी सेक्शन जब सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। ये है आपका सीमोस बैटरी। ठीक है, यहाँ से सप्लाई जब आती है तो एक बीच में एक किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। ये हो गया आपका सीमोस, इसको सेल बोलते हैं, CELL, सीमोस सेल। ठीक है, इस पे जो सप्लाई आती है वो आता है 3.3 वोल्ट SB, 3.3 वोल्ट SB। अब होता क्या है कि जैसे ही आपका पावर कट हो जाता है तो ये बैटरी से आपका आरटीसी चलना चालू हो जाता है। जैसे ही आपका पावर लगाते हैं तो बैटरी का सप्लाई क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि ये जो डायोड है कॉमन कैथोड रेक्टिफायर डायोड है। कॉमन कैथोड रेक्टिफायर डायोड है तो 2 तरह से सप्लाई इन होगा और एक ही जगह से आउट होगा। कहने मतलब कि इधर से भी सप्लाई आएगा तो इधर आउट होगा, और इधर से भी सप्लाई आएगा तो इधर आउट होगा, यानी इसके अंदर 2 डायोड है। ठीक है, और दोनों का जो कैथोड पॉइंट है वो कॉमन है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन कैथोड रेक्टिफायर डायोड। चलिए, तो इधर से बैटरी का सप्लाई आता है। अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो आपका डेट एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम तो आना ही आना है। ये अगर प्रॉब्लम हुआ तो जब आप डेट सेट करेंगे तो आपका चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इससे डेट एंड टाइम का रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। ये डायोड खराब हो गया तो आपका आरटीसी ही खराब हो गया। यहाँ से जब सप्लाई जाता है तो आगे एक्चुअली क्या होता है, एक चिप लगा होता है। जैसे आपके मदरबोर्ड डिपेंड करता है कौन सा, अगर हब आर्किटेक्चर का है तो ICH होगा, अगर आपका PCH आर्किटेक्चर का होगा तो PCH चिप होगा, और नहीं तो क्या होगा आपके पास SOC यानी सिस्टम ऑन चिप। ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से जो आपका जैसे मान लीजिए कि रीसेट वाला भी 3 पिन मिल सकता है, तो एक वो ग्राउंड होगा, इसमें 1 नंबर 2 नंबर नॉर्मल होता है और 2 और 3 रीसेट होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो सप्लाई जाता है एक रजिस्टर से, मेन ये आपका होता है आरटीसी रीसेट, जिसको बोलते हैं आरटीसी रीसेट। और फिर इसी में से एक और रजिस्टर लगा के जाता है SRTC। ठीक है, ये रजिस्टर है, ये होता है SRTC आरटीसी रीसेट और SRTC रीसेट। इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसके आपके मदरबोर्ड में। साथ में ही यहाँ पे आपको लगा होता है क्रिस्टल, देखे होंगे ये क्रिस्टल लगा होता है, जिसको बोलते हैं आरटीसी क्रिस्टल, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। इसका वैल्यू होता है 32.768 मेगाहर्ट्ज। अगर ये क्रिस्टल खराब हो गया तो आपका मदरबोर्ड स्टार्ट ही नहीं होगा। आरटीसी रीसेट और SRTC रीसेट अगर इन दोनों में से खराब हुआ तो आपके मदरबोर्ड में रीस्टार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ जाएगा, बोर्ड चलेगा बाकी डिस्प्ले नहीं आएगा, ये चीज़ होता है।
उसके बाद ये वाला हो गया तो डेट एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। ये वाला केवल स्टैंड बाई सप्लाई अगर काम कर रहा है, बैटरी का काम नहीं करता, तो बैटरी काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे डेट एंड टाइम सेट करेंगे, जितना देर चलाएंगे उतना देर चलेगा, और फिर बंद करके चालू करेंगे तो फिर आपको डेट एंड टाइम सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपका आरटीसी खराब हो चुका है, बैटरी खराब हो चुका है, रजिस्टर खराब हो चुका है। ये चीज़ें जो प्रॉपर तरीके से जब आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो हर एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। और कंटिन्यू अगर आपको फिर भी अगर आपको देखना है तो हमारे लैपटॉप पे एक्चुअली मेरे सेक्शन में यहाँ पे जब जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सब चीज़ें देखेंगे कि सेक्शन वाइज में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ सेक्शन से रिलेटेड मिल सकता है। तो चलिए, मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए क्योंकि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। तो फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको फिर से लैपटॉप, डेस्कटॉप, चीप लेवल अगर अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को कंप्लीट रूप से आपको सीखना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे प्लीज़ ज़रूर कॉल करिए। आप अपना डेमो बुक कराइए, आइए एक डेमो लीजिए, और डेमो लेने के बाद फिर आप डिसाइड करिए, जो वहाँ पे एक स्टूडेंट है उनसे आप सपोर्ट लीजिए, उनसे पूछिए कि यहाँ पे कैसे क्लास कराया जाता है, कैसे नहीं कराया जाता है। उसके बाद फिर जाके आप एडमिशन लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।